हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज है 19 तारीख। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मैं रिप्लाई लेके आ गया हूँ। ठीक है, अब ये रिप्लाई क्या है, ध्यान से सुनना। यस, बी फार्मेसी की डेट फिर से एक्सटेंड होने वाली है, ये कंफर्म न्यूज़ है, क्योंकि मैंने खुद ने टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर कॉल किया था और उनसे मैंने पूछा था, ठीक है, कि मैम अभी तक मुझे मेरे वेबसाइट पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपके वेबसाइट पे दिखा रहा है कि आप लोग ग्रेवियन से स्टार्ट कर दिए हो, तो मैं अपना प्रोविजनल कैसे चेक करूंगा? अगर मेरे प्रोविजनल में कुछ ये होगा, मिस्टेक होगा, तो मैं ग्रेवियन से इसके लिए कैसे अप्लाई करूंगा? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आपको प्रोविजनल नहीं दिखेगा क्योंकि आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है। मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है और आपने क्यों अपडेट नहीं किया अभी तक वेबसाइट? तो उन्होंने मुझे बोला कि सर 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद में फिर से एक नया शेड्यूल आएगा जो आपको यहाँ पर हमारे वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि अभी आप कर दो ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने एज अ पेरेंट्स मैंने कॉल किया था कि बहुत सारे बच्चे, मेरा ही बच्चा बहुत पैनिक कर रहा है कि इंजीनियरिंग के एडमिशन चालू हो गए, इंजीनियरिंग का एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग के कॉलेज में चालू हो गए, लेकिन हमारा तो अभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जो आप लोग मुझे पूछते हो कि सर हमारा कॉलेज कब चालू होगा? हमारा ये जो एडमिशन प्रोसेस है, एक न्यूज़ आई थी कि नवंबर में एडमिशन चालू होंगे, तो क्या वो सही है? तो उनका सिर्फ एक ही रिप्लाई था कि सर इसके लिए आपको हमारे सीईटी सेल में कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है वो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप उनको पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ और पूछना है तो आपको सीईटी में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। ये अपनी सीईटी की वेबसाइट है ना, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पे जाके आपको सीईटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, उनको वो रीच आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ढूंढते हैं अपन नंबर, नंबर कहाँ गया इनका, रुक जाओ, यहाँ पर है कॉन्टैक्ट। हाँ, ये रहा इनका नंबर, अब सीईटी का नंबर है ये। तो अब इस पे आप लोग को कॉल करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उनको पूछा मैंने कि रीज़न क्या है, एक्सटेंड बार बार क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बोला सर हमें नहीं पता, अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला मैं किसको पूछूं कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि सर आप सीईटी सेल वालों को कॉल कर लो, हम टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है, हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं फॉर्म के रिगार्डिंग। तो मुझे आ गया गुस्सा। ठीक है, अब सामने जो बैठा है वो भी इंसान है, उनको जितना बताया गया है वो उतना आप हमें बता देते हैं वो, तो उनको चिल्ला के कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, अब सीईटी सेल पे मैं कॉल कर रहा था, इनका कॉल लगा नहीं मुझे मेरे से। बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और उनको पूछ सकते हो कि डेट एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि सर हमारा तो साल वेस्ट हो जाएगा, हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, हमारा कॉलेज लेट चालू होगा तो फिर लेट होगा, बहुत कुछ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो खुद का अपना थ्योरी बना रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपना बोल रहे हैं कि सर प्रॉब्लम तो है, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि लेट क्यों हो रहा है। जब इंजीनियरिंग वालों का हो गया तो फार्मेसी वालों का क्यों नहीं हो रहा है? बीएससी वालों को तो एग्जाम भी चालू हो गया, यूनिट टेस्ट चालू हो गए बीएससी वालों के, और यहाँ पर इंजीनियरिंग वालों के कॉलेजेस चालू होने वाले हैं, हो गए हैं कुछ कॉलेजेस। फार्मेसी का कुछ अत्ता पता है नहीं, इन बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो इसमें अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ट्विटर पे जाओ, सीईटी का सेल का ये है एक हैंडल है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर उनको टैग करके उनको पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वाई आर एडमिशंस आर डिलेड कंटिन्यूसली, का क्यों हमारा रजिस्ट्रेशन आगे चलता जा रहा है। एक ही बार डेट एक्सटेंड अच्छे से कर दो ना, बार बार क्यों कर रहे हो, अच्छे ये कर रहे हो डेट एक्सटेंड। ठीक है, अभी भी नई डेट सर हमारे पास है क्या? नई डेट्स नहीं है हमारे पास, नई डेट्स अभी तक नहीं आई है। सीईटी वालों ने बोला है, ये टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने बोला है कि 1-2 दिन में, मतलब कल या परसों आपको न्यू डेट्स मिल सकती है कि आगे और कितना एक्सटेंड हुआ है। तो यहाँ पर सोल्यूशन, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि बच्चों को सिर्फ वहाँ भी एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आपको दिल से अगर फार्मेसी ही करना है तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो इनका ये जो आप लोग बोलोगे कि सर बहुत टाइम हो गया है, कॉलेज चालू नहीं हो रहे हैं, तो सिलेबस कैसे कवर होगा, क्या होगा, सब कुछ, देखो ये प्रॉब्लम है उनका कॉलेजेस का, क्योंकि उनको पता है कि एडमिशन लेट होगा। क्योंकि ना एक जो सेमिस्टर होता है ना, वो सेमिस्टर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही होना चाहिए। मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो कॉलेज वाले होते हैं, उनके पास एक ड्यूरेशन होता है कि 4 महीने का एक सेमिस्टर होगा, 3.5 महीने का एक सेमिस्टर होगा, उतना दिन उनको करना ही पड़ेगा। तो इससे होगा कि इससे खाली एडमिशन्स अपना जो डेट्स होंगे आगे आगे जाएंगे। ठीक है, या फिर उनके पास सेकंड सोल्यूशन ये बचता है कि वो अपना सिलेबस जो है वो कम कर दे, कम सिलेबस कर देंगे तो कम दिन में वो अपना सेमिस्टर जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव सोल्यूशंस है, तो वो कॉलेज वालों के हाथ में, वो कॉलेज वाले खुद करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो बच्चे थोड़ा वेट कर सकते हैं उनको वेट करने दो। ठीक है, अब जो बिल्कुल ही जिनका जो 50-50 था
तो अभी वो फार्मेसी की होप छोड़ ही दो, ठीक है। कुछ और अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो कर लो। बीएससी में अभी भी एडमिशन आपको अगर मिलता है तो कहीं भी कॉलेजेस में जाकर डायरेक्ट ले लो आप एडमिशन, ठीक है। जो इंजीनियरिंग वाले वेटिंग में है, इंजीनियरिंग वालों आप एडमिशन ले लो, उनका स्पॉट राउंड्स हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका, ठीक है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि अगर आप लोग डेडिकेटेड हो कि मुझे फार्मेसी ही करना है तो आप वेट करो, और जिनको 50-50 था वो अभी कुछ और करना चालू कर दो, क्योंकि डेट एक्सटेंड्स बहुत ज़्यादा होने वाली है और ये महीना भी खाली रजिस्ट्रेशन में ही जाने वाला है, ठीक है। ये महीना भी और अक्टूबर आधा भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही जाएगा, जब तक उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तब तक, ठीक है। तो सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो डेडिकेटेड है वही रुको, बाकी सब लोग अपना कुछ और कोर्स देख लो भैया, ठीक है। उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। और जो बच्चे अभी रुके हुए हैं वो ट्विटर पे जाओ, टैग करो सीईटी वालों को, पूछो क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डेट एक्सटेंड हो रही है, रीज़न तो बता दो भैया, कहीं से तो रीज़न बताओ हमें। और बाकी लोगों को मैं यही बोलूँगा कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। सीईटी में जो अपने फार्मेसी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी बुक्स देखना चालू कर दो, थोड़ा बहुत रीडिंग करना चालू कर दो। 12th की जो बेसिक केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, वो फिर से रिवाइज करना चालू कर दो, ठीक है। क्योंकि 12th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत हेल्प होगी आपकी फार्मेसी में, तो आप लोग वो देखना चालू कर दो। बहुत सारी फार्मेसिस्ट की चैनल है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट के डिटेल पता चल जाएंगे, इंट्रोडक्शन है, बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा, तो आप बेसिक चालू कर सकते हो। और बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखते हैं कि डेट क्या एक्सटेंड होती है और ये लोग क्या क्या चेंजेस करते हैं। कंफर्म डेट अभी भी नहीं है, कल या परसों उन्होंने बोला है, लेट्स सी। जैसे कुछ नया डेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सर आपने अभी तक अपडेट क्यों नहीं किया था? क्योंकि अभी तक कुछ आया ही नहीं था वेबसाइट पे, यहाँ पर कुछ दिख ही नहीं रहा था, तो मैं आपको क्या बोलता। मेरा सीईटी सेल वालों ने कॉल उठाया ही नहीं। अब जब आज उठाया 15-20 मिनट की वेटिंग के बाद, नहीं तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता था, अभी उठाया, बात हुई मेरी, तब जाके मैं आपको यहाँ पर ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंफर्म न्यूज़ मान के चलो कि डेट फिर से एक्सटेंड होगी, उसके बाद में हमारा एडमिशन प्रोसेस डिले होगा। तो उसके लिए बी प्रिपेयर्ड मेंटली, ठीक है। डिस्टर्ब मत हो, ज़्यादा कुछ और थॉट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मम्मी पापा से बात करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफलाइन एडमिशन मत लेना, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस आप ये बोलेंगे कि फार्मेसी के एडमिशन आप ले लो, हमारे कॉलेज में एडमिशन चालू हो गया है, ठीक है। तो आप उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। चालू हो गए हैं, लेकिन अगर आप लोग कैप राउंड के थ्रू जाओगे तो बेनिफिट अलग होता है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट जाके कॉलेज में एडमिशन ले लेते, तो ऐसा मत करना आप लोग, थोड़ा सा और रुक जाओ। कैप राउंड होने के बाद भी ऑफलाइन एडमिशन आप ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए रुक जाओ, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस अब डराने के लिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं डराने के लिए आपको बोलेंगे कि सीईटी वालों का कुछ हम लोग को पता आता नहीं है, वो लोग कभी भी कुछ भी करेंगे, तो इससे अच्छा आप अभी एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। और फिर आपका ऑफलाइन एडमिशन हो जाएगा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, जिससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा और ऊपर से आगे जाके आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं भी ट्विटर पे टैग करूँगा, ठीक है। तो आप ट्विटर पे जाके चेक कर लेना, सीईटी सेल वालों को मैं टैग करके क्वेश्चन पूछूंगा। बाकी देखते हैं, बहुत सारे टीचर्स अभी, टीचर्स तो फार्मेसी का कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, दिनेश सर, फिर बाद में प्रशांत सर, बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको भी आप लोग रिक्वेस्ट करो कि वीडियो बनाओ, पूछो, ठीक है। उनकी थोड़ी पावर ज़्यादा है, हमारी थोड़ी रीच कम है, तो वही आप लोग वीडियो शेयर करो, ठीक है। सारे टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियोस बनाइए, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, थोड़ा सा उनको अभी ज़रूरत है आपकी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।